हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के फ्री हैंड टूल्स के बारे में बोला था कि मैं बताऊंगा आप लोगों को। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड सारे सिंबल को बताया था। वो सिंबल आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ साथ आपके थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के फ्री हैंड टूल्स के बारे में बताऊंगा। जो भी फ्री बहुत सारे टूल्स वैसे होते हैं, लेकिन मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के फ्री हैंड टूल्स, वैसे फिटर में भी वो सारे टूल्स यूज़ होते हैं मैक्सिमम टाइम, तो वो दोनों के लिए कॉमन है। तो उसको आप लोग को मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस करने के लिए करना है उसको। और उसके साथ ही आप लोगों को कुछ लाइंस के बारे में बताऊंगा। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे लाइन, जैसे ये लाइन कर दिए तो उसका क्या महत्व है, ये डॉटेड लाइन की है उसका क्या महत्व है, थिक लाइन की है तो उसका क्या मतलब नाम है। तो सबका अलग अलग नाम होता है, उसका क्या काम होता है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में। और कुछ स्टार्टर के बारे में बताऊंगा। देखिए स्टार्टर क्या होता है। स्टार्टर आपका जो मोटर होता है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए एक मशीन होता है, एक नॉब होता है, उसे हम लोग स्टार्टर कहते हैं, जो कि आपका डीसी सीरीज़ या शंट मोटर में आपको यूज़ होता है। जैसे 2 पॉइंट स्टार्टर हो गया, 3 पॉइंट स्टार्टर हो गया, या 4 पॉइंट स्टार्टर हो गया। तो उसका भी सिंबल मैं आप लोगों को, सिंबल तो नहीं बेसिकली डायग्राम कह सकते हैं उसको, कि डायग्राम दिखाऊंगा। वो डायग्राम आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर या 20 नंबर के आ सकते हैं, ठीक है। जो CITS का एग्ज़ाम होता है उसमें तो पूछता है हमेशा, बट ITI के एग्ज़ाम में वैसा कंपलसरी नहीं है कि पूछता है, बट पूछ भी सकता है, क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ITI के एग्ज़ाम में ज़्यादातर नहीं पूछता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा फ्री हैंड टूल्स का सिंबल है, 4 यहाँ पर सिंबल बना के दिखाया गया है, ठीक है। देखिए स्क्रू ड्राइवर का ये सिंबल है। देखिए इस सिंबल बनाना है, उसके साथ में आपको उसकी नाम भी लिखना है। नाम लिखेंगे तो इससे आपको फ़ायदे होंगे। जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट को बीट कहते हैं, उसके बाद सैंक इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हैंडल कहते हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूरी तो नहीं है अच्छा, लेकिन फ्रेश सिंबल, देखिए जो ये सिंबल बना हुआ है कितना फ्रेश दिख रहा, अच्छा सिंबल दिख रहा, तो आपको एग्जामिनर के नज़र में अच्छा सिंबल बना के दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, आपका प्लायर है, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। इसको इलेक्ट्रीशियन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसका काम क्या है, तार को मोड़ना, काटना, ठीक है, पकड़ना, ये सब इसका यूज़ होता है। उसके बाद नोज़ प्लायर है, ठीक है, लॉन्ग नोज़ प्लायर इसको बोलते हैं। वैसे जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर कम जगह हो, ठीक है, जगह कमी हो, वहाँ पर से कुछ पकड़ के निकालना हो, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आप लोग भी यूज़ किए होंगे नॉर्मल डेली लाइफ में, घर वगैरह में भी आपको अवेलेबल होता है। उसके बाद ये साइड कटिंग प्लायर है। साइड कटिंग प्लायर मतलब वो कट करने के लिए यूज़ होता है, वायर वगैरह को काटने के लिए साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 सिंबल आपको दिखाया गया है। फ्री हैंड टूल्स, एक जो क्वेश्चन आता है वो 5 नंबर का कम से कम होता है, 5 नंबर या 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है इसका। देखिए प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आराम से बना लेंगे। देखने में आपको पिलास पिलास जो हम लोग प्लायर बोलते हैं, उसको नॉर्मली गांव में पिलास, या हम लोग हिंदी में उसको पिलास भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कैसा होता है, लेकिन आप कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं। आज आप अगर आप बिना प्रैक्टिस किए बनाएंगे तो आपको नहीं अच्छा बन पाएगा, लेकिन वही आप 10 बार प्रैक्टिस करके 11 बार बनाएंगे तो आप खुद हमें बताएंगे कि हाँ सर, हमने जब प्रैक्टिस किया तो हमारा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और हम अब अच्छा बनाने लगे हैं। तो आप खुद अगर अभी अभी एक बार बना लीजिए और देखिए कैसा बन रहा है। उसको 5 बार बना के, छठे बार बना के, और पहले वाले से कंपेयर कीजिए, आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा। आप जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको आराम से अच्छे डायग्राम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और मैंने सिंबल बनाया है, एक एक सिंबल को आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है, ठीक है। जैसे हैमर होता है, ये हर एग्ज़ाम में पूछता है, हर साल पूछता है हैमर के बारे में, बॉल पेन हैमर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। पोकर, देखिए मैं इस PDF में, इस इमेज में वही चीज़ें डाला हूँ जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए मैं आप जानता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, एग्ज़ाम करीब है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा बुक का चाहता तो बहुत सारे सिंबल डाल सकता था, पूरा बुक का PDF मैं आप लोगों को दे सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को वही दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम में इसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। आप लोग एग्ज़ाम देकर आइएगा तो खुद हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि आप, मैं जो दिया था उसमें से आपको आया कि नहीं आया। ये जो इससे पहले फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग को पता होगा कि ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन नाइफ है, ये कोल्ड चीजल बेसिकली छेनी को बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये कोल्ड चीजल हो गया, ये फॉर्मल चीजल हो गया, ये आपका फेज टेस्टर हो गया, ठीक है। फेज टेस्टर को ध्यान रखना है, इसमें नियॉन लैंप होता है। मैं इसको थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग आराम से इसको देख सकें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फेज टेस्टर का यहाँ पर सिंबल है, ठीक है। तो इस तरीके का फेज टेस्टर होता है। यहाँ पर पोकर का सिंबल है, और इधर हम लोग देख लेते हैं, ये बॉल पेन हैमर हो गया। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और प्रैक्टिस, देखिए मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। सिर्फ आप देख कर जाएंगे एग्ज़ाम में नहीं बनेगा, आपको एक दो बार बनाना पड़ेगा, एक दो बार फ्री हैंड, ज़रूरी नहीं बहुत अच्छा बनना चाहिए, आप पेन से पेंसिल से फ्री हैंड रफ पेज पर बनाइए 2 4 5 बार, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सेंटर पंच है, ठीक है। यहाँ पर मार्किंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, सेंटर पंच इसको कहते हैं। और ये राउल प्लग टूल है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिशियन नाइफ आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। और यहाँ पर चीजल हो गया, ठीक है। तो ये आपको इतना सिंबल्स है जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। तो इसके बाद और थोड़ा सा सिंबल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है कई बार। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में कुछ सॉ है, सॉ बोले तो आरी, हम लोग अपनी लैंग्वेज में उसको आरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ है आपको, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पर कुछ आपको सौ देखा गया है। पहला आपका जो है वो टेनन सा है, दूसरा आपका ऊड सा है, ठीक है। फर्स्ट आपको टेनन सा है, दूसरा आपका ऊड सा है, और तीसरा आपको हेक्सा है। मतलब ये देखिए सबका काम अलग अलग है। ये दोनों लकड़ी काटने का यूज़ होता है, ये लोहा काटने के लिए यूज़ होता है, और ये भी लकड़ी काटने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब की होल सा इसको बोलते हैं, ठीक है। की होल सा मतलब कि आपको कहीं पे होल कम जगह हो वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो और इधर में अगर देखेंगे आप, तो इधर में आप देखेंगे ये क्रिम्पिंग टूल है, और यहाँ पर ये स्ट्रेट स्निप है, नॉर्मली कटिंग के लिए यूज़ होता है। और ये क्या है, सीज़र है, सीज़र कैंची सबको पता है ना, सीज़र पूछता है, तो आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है ये सब सीज़र वगैरह, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप लोग। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। ये टेनन सा का है, वुड सा हो गया, हेक्सा हो गया, और ये की होल सा इसको बोलते हैं। और इधर अगर जाएंगे तो ये क्रिम्पिंग टूल है, ठीक है। डायग्राम ऐसा फ्रेश और अच्छा बनाएंगे। देखिए ये सारे डायग्राम किसी न किसी ने बनाया है, किसी ने नहीं, बेसिकली हम ही ने बनाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और ये सब प्रैक्टिस करके आपको शीट को अच्छे से रखेंगे तो फ्यूचर में आपको काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद कहीं पे भी एग्ज़ाम देंगे, कहीं पे ज़रूरत पड़ेगा तो आप सब देखिए, ये सारी शीट मैं कभी बनाया था, आज भी रखा हूँ, तभी तो आपको दे पा रहा हूँ ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये NST हैदराबाद का है। जब NSTI मैं CIDS करने गया था हैदराबाद में, तो वहाँ पर ये शीट हम लोगों ने बनाया था, तो आज हमारा यूज़ हो रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ फाइल्स है जो कि इलेक्ट्रिकल के साथ साथ फिटर में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये सारे फाइल्स, ठीक है। तो आपको देख लेना है। यहाँ पर देखिए नॉर्मल फ्लैट फाइल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये राउंड फाइल हो गया, ये हाफ राउंड हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। नॉर्मल सा कुछ कुछ है, आपको ध्यान रखना है ये सारे फाइल्स के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोगों को सारा पूरा डायग्राम दिखा देता हूँ। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। फाइल्स नॉर्मली इलेक्ट्रिकल वाले में नहीं, बट फिटर वाले में पूछता है। देखिए फर्स्ट ईयर में तो एक ही क्वेश्चन आता है जो इलेक्ट्रिकल और फिटर दोनों के लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं प्रैक्टिस करना है कि फर्स्ट ईयर में अलग आएगा और सेकेंड ईयर में अलग, नहीं। ड्राइंग में सबका पेपर सेम आता है, फर्स्ट ईयर हो या फर्स्ट ईयर में फिटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिखाया भी है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ लाइंस है जिसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए इस लाइंस को, और सभी का क्या क्या नाम होता है यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यह देखिए ऊपर जो है वो थिन लाइन है, ठीक है। और यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्शन एंड डायमेंशन पर्पस, ठीक है। मतलब जो थिन लाइन होता है, पतला लाइन होता है, वो किस लिए यूज़ होता है, तो आप वो प्रोजेक्शन में जो हम लोग डायमेंशन देते हैं या आप लोग उसको प्रोजेक्ट करते हैं, उसके लिए थिन लाइन यूज़ होता है। थिक लाइन मतलब उससे थोड़ा मोटा लाइन, ठीक है। उसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो उसका प्रयोग फाइनल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। जैसे आपका फाइनल बन गया है, अब उसको फाइनलाइज करते हैं तो एक बाउंड्री की तरह आपको थिक लाइन कर देते हैं। और एक्स्ट्रा थिक लाइन कहाँ यूज़ होता है, वो आउटर बाउंड्री में होता है, सबसे बाहरी। जैसे कि आप यहाँ पर कोई प्रोजेक्शन इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्शन बना रहे हैं, और ये जो आउटर बाउंड्री है इसको थिक कर देंगे, एक्स्ट्रा थिक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्शन बनाते हैं। ये जो प्रोजेक्शन बॉक्स होता है, वो अभी मैं आप लोगों को प्रोजेक्शन का कुछ वीडियो दूंगा जिसमें आप लोगों को सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखिए हिडन लाइन किस लिए यूज़ होता है, आप लोग देख लीजिए इसको। सब लाइन का अलग अलग काम है, ठीक है। डायमेंशन लाइन कैसा होता है वो भी ऐसा होता है, ठीक है। सबका अलग अलग काम है और आपको उसको प्रैक्टिस कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। वैसे इसका सिंबल नहीं आता है आपको कैसे बनाना है, बट आपको प्रोजेक्शन जब बनाएंगे तो ये कौन सा लाइन कहाँ पर यूज़ करनी है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं 2 स्टार्टर बनाया हूँ, ये दोनों स्टार्टर वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कई जगह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए पूरा डिटेल तो मैं इसमें आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, बट आपको सिंपली स्टार्टर का डायग्राम, ये डीसी मोटर का स्टार्टर है, ये 2 पॉइंट स्टार्टर है और ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। 2 पॉइंट स्टार्टर सीरीज़ मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए बेसिकली स्टार्टर प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में आपका मोटर बहुत एक्स्ट्रा करंट लेता है, बहुत हाई करंट लेता है, ठीक है। क्यों लेता है, कैसे लेता है, वो एक अलग टॉपिक है, वो लंबा टॉपिक है, वो कभी मैं आप लोगों को डीसी मशीन पढ़ाऊँगा तो बता दूँगा। आपको इतना याद रखना है कि आपको स्टार्टिंग में हाई करंट लेता है और उस करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आपका मोटर जल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। इधर आर्मेचर वगैरह है, फील्ड करंट है, ठीक है, और इधर शंट का है। तो नॉर्मली डायग्राम आप लोग देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस वगैरह का है, ये नॉर्मली एनवीसी है, 9 वोल्ट कॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब बनाया गया है, आप लोग इसको देख लेना है। ये स्प्रिंग होता है, ठीक है, इधर स्प्रिंग होता है और ये पॉइंटर इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंटर है यही पॉइंटर इधर और इधर मतलब ये हैंडल बोल सकते हैं, पॉइंटर नहीं बोलेंगे, हैंडल बोलेंगे। इसी को हम लोग पहले यहाँ पर होता है और इसको पकड़ के इधर से इधर ले जाते हैं, ठीक है। फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये पॉइंटर जो है ना, ये जो दिख रहा है पहले यहाँ पर होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे होता है। इसको पकड़ के हम लोग इधर ले जाते हैं, ठीक है, और मोटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब मोटर स्टार्ट हो जाता है तो ये मैग्नेट बन जाता है और ये चिपक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर हो गया और यहाँ पर एक और स्टार्टर है, ठीक है, जो कि 4 पॉइंट स्टार्टर है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट कैसे पहचानेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। इसको 4 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। नॉर्मली कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब सीरीज़ को नहीं, सॉरी, शंट या कंपाउंड मोटर को यूज़ करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 2 पॉइंट में यहाँ पर देख सकते हैं, 2 पॉइंट में यहाँ पर 2 पॉइंट होता है, 1 पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है। यहाँ 3 पॉइंट में 3 पॉइंट होता है, 1 2 3, और 4 पॉइंट स्टार्टर में आपका 4 पॉइंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताना था। ये स्टार्टर वगैरह का प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, और यहाँ पर फ्री हैंड टूल्स का ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और मैं इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी को मेल में चाहिए तो मुझे मेल में अपना मेल ID कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको मेल भी कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोजेक्शन से रिलेटेड कुछ वीडियो दे दूँगा, ठीक है, जिससे आप लोग प्रोजेक्शन का भी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों को इतना चीज़ें बताएं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को आप अपने ITI करने वाले साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप भी वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं ताकि आपको सारा सिंबल्स को याद हो जाए। और आप लोगों को बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट।